खगड़िया ज़िले में जो सुल्तानगंज में पुल निर्माणाधीन था, वो पुल बनते बनते बीच में ही टूट गया। इसके पहले भी घटनाएं घटी थी जी। यानी ये घटना बिहार में 3-4 बार घटना घट चुकी है। पटना में भी पुल गिरा था और दूसरे इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार भरा हुआ, और ये पुल का जो निर्माण होता है, चाहे जो भी ठेकेदार हो जी, उसकी निगरानी पीडब्ल्यूडी विभाग के जो बड़े अफसर हैं जी, उनके द्वारा सही निगरानी नहीं हो पाता है। और इस बात के संबंध में जो जदयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी, हमारे खगड़िया जिला से विधायक हैं, वो प्रवक्ता से, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले अपर मुख्य सचिव से जाकर के उन्होंने शिकायत की थी कि इस तरह से पुल में दरार पड़ गया, आप इसकी जांच कीजिए, आप इसकी समीक्षा कीजिए। फिर भी विभाग के बड़े पदाधिकारी ने उनकी बात को नहीं सुना और जिसका नतीजा हुआ कि पुल टूट गया। और ये बराबर इस ढंग की घटनाएं घटती है, पहले भी इस ढंग की घटनाएं घटी थी। ये बहुत ही बिहार सरकार के लिए शर्म की बात है और हमारी मांग है कि इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच इसकी कराई जाए। तेजस्वी यादव उनको इस पुल को गिरने की आशंका पहले से थी, तो फिर क्यों नहीं किए? तेजस्वी यादव का ही विभाग है जी। तेजस्वी यादव जी जो आप जो बोल रहे हैं डिप्टी सीएम हैं, पीडब्ल्यूडी उन्हीं का विभाग है। जी। तो जब उनको आशंका थी, अरूरी के जो इंजीनियर ने कहा था, जी। तो उसी समय उनको एक्शन लेना चाहिए था और दूसरे पुल निर्माण की अनुमति देनी चाहिए थी, आदेश देना चाहिए था। यदि उस समय आदेश मिल जाता, आज इस ढंग की घटनाएं नहीं घटती। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है और किसी प्रशासन को पदाधिकारियों पर पकड़ नहीं है, जिसके चलते बार बार ये घटनाएं घट रही है। और ये कि इसी पुल का निर्माण नहीं है, इसके पहले भी कई बार बिहार में यही पुल सर दोबारा टूटा है। हाँ, ये दोबारा टूटा। इस पुल का निर्माण 2014 से शुरू हुआ था और आज तक ये पूरा नहीं हुआ। इसके पहले भी पुल टूट चुका था, फिर भी बिहार सरकार अलर्ट नहीं हुआ। और जब डिप्टी सीएम जी को इस बात की जानकारी दी गई इंजीनियरों के द्वारा, तो उनको सचेत होना चाहिए था और दूसरे पुल के निर्माण का आदेश देना चाहिए था। ये बहुत ही दुखद घटना है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार बिल्कुल ही निष्क्रिय है। एक मीटिंग होने वाली थी पटना में, जिसमें ना ही राहुल गांधी शामिल हो सकते थे, ना ही एम.के. स्टैलिन, ना ही सोनिया गांधी, और उसको लेकर के सर मीटिंग को आगे बढ़ा दिया गया है। तो सर कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में विपक्ष कभी एकजुट हो नहीं सकता है। ये बिल्कुल नहीं, असंभव चीज़ है जी। और वो भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष एक मत हो, मैं समझता हूँ कि ये दिवा स्वप्न है। और 12 जून को इसका डेट निर्धारित किया गया था और अभी मैं टीवी में देख रहा हूँ कि 23 जून रखा गया है। बहाना बनाया गया है कि क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग नहीं आए हैं, फलना नहीं। लेकिन नहीं, ये सब बहानाबाजी है। 23 के भी बैठक में बहुत सारे विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों और चाहे जो कोई भी हो, मैं समझता हूं कि उस दिन भी संपूर्ण विपक्ष एक मत नहीं होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि नीतीश कुमार सबको एक साथ नहीं ला सकते? नीतीश कुमार एक स्टेट के लीडर हैं जी। देखिए, जो व्यक्ति 18 वर्ष तक है एक स्टेट का मुख्यमंत्री रहा हो, बिहार का मुख्यमंत्री आज 18 वर्ष से नीतीश जी हैं, और उन्होंने अपने पार्टी के संगठन को इतना मजबूत नहीं किया कि पूर्ण बहुमत हाउस में नहीं ला पाए। सब दिन बैसाखी के सहारे वो सत्ता चला रहे हैं, कभी भाजपा के साथ मिलके, कभी आरजेडी के साथ मिलके, कभी जीतन राम मांझी के साथ मिलके वो सत्ता चलाए। तो जो व्यक्ति एक स्टेट को में अपने पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं कर सकता है, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि पूरे देश के विपक्ष को इकट्ठा करेगा? नहीं, वो असंभव चीज़ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में सफल डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र सफल प्रजातंत्र है, विश्व का सबसे सफल प्रजातंत्र माना जाता है अपने देश में।
और यहाँ स्टेट पॉलिटिक्स है। जैसे उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर है तो उनका स्टेट का पॉलिटिक्स अलग है, बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं तो उनका अलग है, उनकी लड़ाई कांग्रेस से है, सीपीएम से है। केजरीवाल जी हैं तो उनकी लड़ाई कांग्रेस से है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं तो उनका एक अलग है। तो सभी लोगों का स्टेट पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग है। अब दूध माछ दोनों को बैरी है। अब कांग्रेस कभी ममता बनर्जी के साथ नहीं जा सकता है, कांग्रेस कभी केजरीवाल जी के साथ नहीं जा सकता है, तो फिर विपक्षी एकता होगा कैसे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीए है, गवर्नमेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज के तारीख में मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि आज़ादी के बाद आज तक देश प्रधानमंत्री को चुनता था जो हिंदुस्तान का लीडर हुआ करता था। आज पहली बार देश ऐसे लीडर को चुना है, ऐसे देश हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं जो विश्व स्तर के लीडर हैं। जी। और आप देखे होइएगा कि अभी कुछ दिन पहले वो विदेश में गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति इनके व्यवहार से इतना प्रभावित हुए कि वो लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आप इतने लोकप्रिय नेता हैं कि आपका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा है। जी। किसी देश का राष्ट्रपति ने पैर छू के प्रणाम किया, जी। प्रोटोकॉल से अलग हट करके। तो आज के तारीख में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटस है पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि विपक्षी एकता कभी एक होगा। और जो 2024 का आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। सर, एक आखिरी प्रश्न के नेता कहते हैं कि ये पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बनने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकत्रित कर रहे हैं? मुझको तो लगता है कि आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा, मुझको लगता है कि ये दिवा स्वप्न है। ये दिवा स्वप्न है। इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में मैंने आपको पहले कहा कि जो व्यक्ति एक स्टेट में अपने संगठन को बहुमत में नहीं जुटा सकता अपने पार्टी के लोगों को, वो देश का प्रधानमंत्री बनने में बिल्कुल ही ये असंभव चीज़ है, बिल्कुल ही असंभव चीज़ है।